हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसके मिशरी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। और बेटा आज का जो दिन है बेटा वो है 1 जुलाई। तो अब आप पढ़ना शुरू कर दीजिए यार, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, पढ़ना शुरू कर दीजिए। बाकी मैं आपको बेटा पढ़ाने को पूरा रेडी हूँ। आपको पता है क्लास 12th बायोलॉजी का पूरा हैंड रिटेन नोट्स तैयार हो चुका है। जी हाँ, 6 चैप्टर तक पूरा एकदम कंप्लीट है। अब कल से बैक टू बैक वीडियो आपकी आएगी, ठीक है ना। उसके बाद क्या होगा बेटा, अपना पहला चैप्टर पुष्टि पादपों में लैंगिक जनन का पहला हैंड रिटेन नोट्स आपको मिल गया होगा, मिल गया है, पढ़ा भी मैंने दिया है, प्लेलिस्ट में जाके पढ़ लीजिएगा। और बेटा आप बैक टू बैक क्लासेस आएंगी। और आपको पता होना चाहिए बेटा, क्लास 10th के लिए हम लोग पढ़ा ही रहे हैं, अपना नया चैनल है उस पर बेटा काम हो ही रहा है। क्लास 12th का आपको इस पे पढ़ा रहे हैं, तो मन लगा के पढ़िए। हम 10th और बेटा 12th पूरी तैयारी करवा देंगे, आई प्रॉमिस यू, आप परेशान मत होना। और यहाँ पे लेके आए हिंदी की सबसे बेटा इंपॉर्टेंट टॉपिक, और ये ऐसा टॉपिक बेटा जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में हर वर्ष आता है। मतलब कि ऐसा कोई साल नहीं हुआ जिस वर्ष आया नहीं। तो ये बेटा पूरा निचोड़ है। बाकी हम चैप्टर 1 से बेटा कल से शुरू कर रहे हैं। तो प्लीज यार आप लोग जरूर जुड़े चैनल से, ये बेटा चैनल आपका है। और अगर आप लोग जुड़ेंगे तो अच्छा लगेगा, क्योंकि आप अपने चैनल को प्यार जरूर से जरूर दीजिएगा। और ये हिंदी के टॉपिक हर साल बोर्ड में आते हैं। सर कितने टॉपिक, सर कितने टॉपिक? बेटा मात्र मात्र 23 टॉपिक। जो हम यहाँ पे बेटा 23 टॉपिक लिखवाने वाले हैं, आप अगर ये 23 टॉपिक हिंदी ग्रेड लेती हैं तो इसकी गारंटी है कि बेटा 95% कहीं नहीं गया है। सर 95% ऐसा भी होता है? बिल्कुल ऐसा होता है यार। बहुत बड़ी चीज है क्या? पा जाएंगे, बहुत बड़ी चीज नहीं है। ऐसा नहीं कि सर ये बहुत बड़ा तोप हो गया है, सर हमसे नहीं हो पाएगा। आप ले लेंगे, ये 95% बहुत बड़ी चीज नहीं है, आपका आसानी से आ जाएगा। मात्र जो मैं यहाँ पे आपको तरीका सिखाऊंगा, जो टिप्स दूंगा, इस टिप्स को जरूर फॉलो करना, और कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले एक काम करिए, अब आपका बेटा स्कूल खुल गया है, अब आपको कोचिंग भी जाना रहेगा, स्कूल भी जाना रहेगा, और खुद के खेलने के लिए टाइम निकालना रहेगा, घर वालों का काम भी करना रहेगा, है कि नहीं? घर वालों का काम करना चाहिए, ऐसा नहीं कि छोड़ के उसको आगे बढ़िए। बेटा अपना एक टाइम टेबल बना लीजिए, खाने का टाइम टेबल बना लीजिए, पढ़ने का टाइम टेबल बना लीजिए, घूमने का टाइम टेबल बना लीजिए। हर एक चीज का बेटा टाइम टेबल बना लेंगे, उससे ये रहेगा कि आप अपना काम एक टाइम से करेंगे। समझ आ रहा है ना? अब ये नहीं कि सर हमारा टाइम टेबल नहीं है, आप कब उठ रहे हैं, कब सो रहे हैं, कब जा रहे हैं, कब घूम रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर चीज का अपना एक बेटा टाइम टेबल आप जरूर से जरूर बना लीजिए। उसके बाद आप पढ़ने के लिए, अब देखिएगा अगर हम बात करें तो जो टाइमिंग होती है वो कहीं ना कहीं आपका आधा टाइम चला जाता है सर जी, हमारा वो चला जाता है स्कूल में, कोचिंग में, या कहीं और। लेकिन मैं आपको ये कहूंगा कि अगर आपने बेटा टारगेट बना लिया है कि सर हम 95% लेकर आना ही है, हमारा सपना हो गया है, तो सब फिर आपको 5 से 6 घंटे पढ़ना पड़ेगा। सर ये 5 से 6 घंटे आपको प्रतिदिन देना पड़ेगा कंसिस्टेंसी के साथ। हाँ भाई मुझे सुबह उठ जाना है, इतने से इतने पढ़ना है। हम कह रहे हैं कि सुबह आप टाइम बना लीजिए भाई कि हम सुबह 5 AM पर उठ जाएंगे, दोपहर के 11 बजे तक हम अपना पढ़ेंगे, ना 10 बजे तक, 12 बजे तक, जो भी आपका रहेगा, ठीक है ना। या फिर हम सुबह 5 बजे उठ जाएंगे, 6 बजे तक पढ़ेंगे, फिर अपना दोपहर पढ़ लेंगे, फिर रात को पढ़ लेंगे। तो इस प्रकार से बेटा अपना एक टाइम टेबल बना लीजिए। अगर आपको लग रहा है सर हम बिना पढ़े 90% प्लस मार्क्स पा जाएंगे, तो ये बेटा इम्पॉसिबल है, ये पॉसिबल है ही नहीं। क्योंकि बिना मेहनत करे बेटा घर नहीं बन रहा है यहाँ पे, ये 90% कैसे पा जाएंगे? आपको पता है सर जी एग्जाम क्या होता है? एग्जाम बेटा ऐसा होता है, मुझसे पूछिए मैं आपको बताता हूँ, कि सोने नहीं देता। आप बिलीव नहीं करेंगे, हमारा मेंस का एग्जाम चल रहा था। बेटा हम भी पढ़ते हैं आपकी तरह, ना निकले पेपर अलग की बात है यार। कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल नहीं मिलेगा तो कोई और नहीं। बेटा हमारा क्या, ए भैया बैग उठा के चलता फिरेंगे कहीं और, बेटा आएंगे जंगलों में। मैं रात को 11 बजे सोता था भाई, कसम से झूठ नहीं बोल रहा है भाई, इसमें झूठ नहीं। बेटा उनको धोखा दे दी अपने, लेकिन आपको धोखा नहीं देंगे। मैं रात में 11 बजे सोता था, और पता है सुबह 3 बजे, भाई कसम से करेक्ट मेरा 3 बजे आंख खुलती थी। 3 बजे करेक्ट मेरी आंख खुलती थी। फिर मैं 3 बजे से मैं पढ़ता था, और सुबह के 10 बजे तक मैं पढ़ता था। सुबह के 10 AM तक बेटा अपनी पढ़ाई करता था। फिर जाता था, मॉम बढ़िया खाना बनाई रहती थी, ठीक है, जाता था, फिर खाना खाता था। फिर इधर मैं 12 बजे दोपहर से उधर 3 बजे तक, फिर अपना उधर 4 से लेकर शेर था अपना सब, इधर 6 बजे तक, फिर उधर
हाँ, 7 से लेके 9 बजे तक, फिर 9 से लेके बेटा छुट्टी, फिर 10 से लेके 11 बजे तक। तो ऐसे मैंने एक टाइम टेबल बना रखा था प्रॉपर वे में। यार देखिएगा, पता है सर, जुआ है जुआ। आजकल नौकरी बेटा क्या है, जुआ कहते नहीं बेटा। अरे गांव में, अबे भाई वो जुआ नहीं, गांव में बोला जाता है। हाँ, कि भाई खेल रहे, जीत गए तो जीत गए, हार गए तो हार गए, मतलब वही हो गया है। मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं। आप किसी से उम्मीद मत लगाइए। आपको दर्द तभी होगा जब सर आप उम्मीद लगाते हैं। आप उम्मीद ही ना लगाओ यार, मिला मिला नहीं तो कोई बात नहीं यार, नहीं मिलेगा तो क्या हमारा जीवन है क्या? ठीक है ना? मैं आपको बेटा एक ज्ञान दे रहा हूं यहाँ पे, इस ज्ञान को आप बेटा अपनाइएगा। और अगर आपको 90 प्लस नंबर चाहिए तो सबसे पहले बेटा कसम खा लो कि प्रतिदिन एक टॉपिक सर हमें खत्म करना है, चाहे जो हो जाए। गुरु उनकी कसम है, हम एक टॉपिक तो ठोक देंगे। उनकी कसम है, एक टॉपिक तो सर ठोक देंगे। और कसम खा लो भैया कि हम 30 दिन तक पढ़ाई जरूर करेंगे। अगर 30 दिन बेटा मेहनत कर दिए ना, तो ये 30 टॉपिक उड़ जाएंगे, खटाक से उड़ेंगे, इसमें कोई देर नहीं रहेगा, उड़ जाएंगे। सर जैसे एग्जाम्पल में, एक दिन आप पूरा जीवन परिचय उड़ा दो, मैं बेटा वन वन शॉट लेकर आऊंगा, परेशान मत होना। एक दिन पूरा जीवन परिचय सर, एक दिन पूरा खंड काव्य, एक दिन में पूरा बेटा पत्र लेखन, एक दिन में पूरा क्या बेटा निबंध लेखन, एक दिन में आप मॉडल पेपर, हे बेटा छोड़ दो, इसको छोड़ दीजिए, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, उड़ा दो। उसके बाद देखो भैया, उसके बाद कैसे ना सब धुआं धुआं हो जाएगा। उसके बाद बताओ भैया, कैसे ना धुआं धुआं हो जाएगा। हाँ, बस आप उड़ाना सीख लीजिए, हो गया। अगर आप उड़ाना सीख लिए, बड़ा काम अपना क्या है बेटा, हो जाएगा, काम अपना हो जाएगा। ठीक है ना? तो आप उड़ाना सीख ली कि एक दिन में सर हम ये पढ़ लेंगे, एक दिन में ये पढ़ लेंगे। उसके बाद भाई गारंटी है कि कोई नहीं रोक सकता भाई साहब 90 प्लस लाने से। लेकिन सर वो टॉपिक कौन कौन से हैं बेटा, नोट कर लीजिएगा, और हम ये टॉपिक आपको पूरा कवर करवाने के, परेशान मत होना। सबसे पहले बेटा गद्यांश में, गद्यांश में राज का स्वरूप, अशोक का पुल, भाषा और आधुनिकता, ये 3 पढ़ लेंगे बेटा, काम खत्म, उड़ जाएगा। 3 आप पढ़ लीजिए बेटा। चैलेंज करते हैं कि आपका हो जाएगा, इससे ज्यादा मत पढ़िएगा क्योंकि बोर्ड में आता भी नहीं। ठीक। पद्यांश और पवन दूत का श्रद्धा मनु गीत जो कि महादेवी वर्मा का है, बस मोर देन सफिशियंट। सर लेखक में वासुदेव सरगवाल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, और यहाँ बेटा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, बस ये 3 पढ़ लीजिए। इससे ज्यादा ना पेपर में आएगा ना बेटा पढ़ने की जरूरत है। कभी हम सर जयशंकर प्रसाद, महादेव वर्मा, और एक बेटा मैथिली शरण गुप्त। कौन? मैथिली शरण गुप्त, बस मैथिली शरण गुप्त, बस इतना पढ़ लीजिए। ना आपको पढ़ने की जरूरत है, ना बेटा पेपर में आएगा। उसके बाद आपका बेटा पंचलाइट की कहानी और सारांश मैं पढ़ा दूंगा, बहादुर, बस। अच्छा, अगर आप आर्ट से हैं तो बेटा खून का रिश्ता और लाठी वाला पढ़ लेना, ठीक है ना? उसके बाद खंड काव्य आता है बेटा। खंड काव्य आप अपने जिले के अनुसार पढ़िएगा। खंड काव्य बेटा आप अपने जिले के अनुसार पढ़ेंगे तो उसको लेके परेशान मत होना। फिर बेटा यहाँ पे संस्कृत का महत्वपूर्ण गद्यांश में संस्कृत भाषा महत्तम, महामना मालवी, बस ये 2 चैप्टर पढ़ लीजिए, ये 2 चैप्टर पढ़ लीजिए। ना बाहर आएगा ना इससे ज्यादा आपको बेटा पढ़ने की जरूरत है, बिल्कुल भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, 1% पढ़ने की जरूरत है ही नहीं है। संस्कृत का महत्वपूर्ण पद्यांश श्लोक में बेटा सुभाष रत्नानी जातक कथा, बस सुभाष रत्नानी जातक कथा, इससे ज्यादा बेटा मत पढ़ना, ना पेपर में आता है ना पढ़ने की जरूरत है। सररस में हास्य रस, करुण रस, वीर रस और श्रृंगार रस। छंद में बेटा कुंडलिया छंद और दोहा छंद, बस। अलंकार बेटा उत्प्रेक्षा अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, बस बहुत है, मोर देन सफिशियंट है। मैं क्या कह देता हूँ बेटा, लिख के देता हूं, इससे ज्यादा मत पढ़ना, ना पेपर में आएगा। सर यहाँ पे आपने छोड़ दिया मुहावरे लोकोक्तियां, अरे भैया वन शॉट में उड़ा देंगे। अनेक शब्द एक शब्द वन शॉट में उड़ा देंगे, उसको लेके परेशान मत होना भाई। हिंदी का जिसको ह भी नहीं आता ना, तो वो भी ग्रामर करके आता भाई, करके आता है, तो उसको लेके चिंता मत करना। सर पत्र लेखन 2 तैयार कर लेना, इसी तर्ज पे पूरा पूरा आएगा। कौन कौन सा? किसी विद्यालय के प्रधानाचार्य को सहायक अध्यापक की भर्ती हेतु एक पत्र, और किसी बैंक के प्रबंधक को अपने अध्ययन हेतु अल्प ब्याज में ऋण देने के लिए एक पत्र लिखिए। पेपर में कुछ नहीं देगा, जहां पे अध्ययन है बेटा वहां पर व्यवसाय कर देगा, बस व्यवसाय कर देगा, और कुछ नहीं करेगा। जहां पे सहायक अध्यापक है बेटा वहां पे क्या कर देगा, लिपिक, लिपिक। और बताओ, जहां प्रधानाचार्य है बेटा वहां पर आपका प्रबंधक कर देगा।
हो गया, यही रहता है और एक्स्ट्रा कुछ नहीं होता भाई, और कुछ होता ही नहीं। आप उठा के देख लीजिएगा, उठा के देख लीजिएगा, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं होता है। मेरी बातें समझ आ रही ना आपको? इतना बेटा मोर देन सफिशियंट है। सर निबंध में सर किसको किसको पढ़े सर? पर्यावरण प्रदूषण समस्या समाधान, आतंकवाद समस्या और समाधान, भारत में बेरोजगारी समस्या, आजादी का अमृत महोत्सव, नई शिक्षा नीति 2020, गुण और दोष। इसके सिवा ना बेटा आपको पढ़ना है, ना बोलूंगा आपसे पढ़ने के लिए। अगर आपके पास टाइम बच रहा है तो आप लोग अपना पूरा पूरा बेटा फोकस करिए पढ़ाई पर, क्योंकि पढ़ाई इतना इंपॉर्टेंट होता है ना कि आपका जीवन बेटा बन जाएगा। उनके मैसेज का इंतजार करेंगे बेटा तो बर्बाद हो जाएंगे। आप उनके मैसेज पे ना ध्यान देके पूरा अपना मन बेटा पढ़ाई में लगाइएगा, क्योंकि पढ़ाई ही एक ऐसी जरिया होता है जो आपको उस ऊंचाई पर पहुंचाता है जहां आप बेटा जाना चाहते हैं। मेरी बातें समझ आ रही है? जहां आप जाना चाहते हो उस ऊंचाई पर ये पहुंचाता है। उस ऊंचाई पर जाने के लिए बेटा आपको मेहनत करना पड़ेगा, और वो मेहनत आपको करना है। आपका पड़ोसी नहीं करेगा, आपका कोई नहीं करेगा बेटा, मेहनत आपको ही करना है। और ऐसा नहीं कि आपको बेटा हिंदी पढ़े सर, मैथ ही पढ़ेंगे, बायोलॉजी ही पढ़ेंगे, ऐसा नहीं करना है। आपको सभी विषय पढ़ना है। क्या पढ़ना है बेटा? सभी विषय आपको पढ़ना है। आपका कमांड सभी विषय पे होना चाहिए, क्योंकि सभी विषय से आपको बेटा नंबर मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल आप हिंदी पढ़ लिए तो महारत हासिल कर लिए, ऐसा कुछ नहीं है। आपको बेटा सभी विषय पर फोकस करना है, और फिर उठाओ बेटा क्वेश्चन बैंक, लगा लगा डालो, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सबको बेटा रट डालो। टाइम मिल रहा है सर, मॉडल पेपर सॉल्व कर लीजिए, पीवाईक्यू पेपर सॉल्व कर लीजिए। पीवाईक्यू पेपर मैं आपको ऐप पर फ्री में उपलब्ध करवा रहा हूँ। चाहिए क्या भाई, चाहिए क्या? तो पढ़ना बेटा शुरू कर दीजिए। ये जीवन आपका है, मौका एक बार मिलता है। अगर आज आप मेहनत कर लिए तो समझ लीजिए कल आपका बेटा भविष्य बन जाएगा, नहीं तो जिंदगी भर पछताते रहेंगे काश हम कर लिए होते। और वो टाइम बेटा निकल जाएगा। आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। सो प्लीज यार वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, जय, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।